बार एयरफोर्स बार। हाँ दोस्तों, इस बार आपके सपने पूरे होने वाले हैं। मैं अक्षय मौर्य आपके आज सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। आज आपको बताऊँगा कि एयरफोर्स की नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, आप क्या करें, कितनी दौड़, कितना टाइम, कितना क्वेश्चन आते हैं, सारे डाउट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम देख रहे हैं, देखिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। एयरफोर्स को एयरमैन भी कहते हैं। एयरमैन ग्रुप एक्स इंग्लिश के क्वेश्चन जो आते हैं देख सकते हैं आप, 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मार्क्स के रहते हैं। और फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं 25 रहते हैं, वो भी एक एक नंबर के 25 मार्क्स के रहते हैं। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहते हैं, एक एक मार्क्स के 25 मार्क्स वो भी मिलता है उसमें आपको। आप ये फिजिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स तीनों को मिला के 70 मार्क्स के हो जाते हैं टोटल। आपका एयरमैन ग्रुप एक्स में 70 मार्क्स का होता है पूरा पेपर आपका। और इसमें जो टाइम का ड्यूरेशन होता है वो 60 मिनट, मतलब आपको 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करने होंगे। इसी तरह हम देख लेते हैं वाई ग्रुप का। एयरमैन वाई ग्रुप, इसमें आपसे रागा पूछा जाता है। रागा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। जब रागा जो होता है इसमें 30 नंबर का होता है और इंग्लिश आपसे 20 नंबर की पूछी जाती है। इसमें देखते हैं हमारा टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 30 20 50। इसमें आपको टाइम जो दिया जाता है वो होता है आपके पास 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो वाई ग्रुप है, आपको 50 मार्क्स करने होंगे 45 मिनट में, यानी 50 क्वेश्चन करने होंगे। अब हम देखते हैं एक्स वाई ग्रुप। जैसे हमने एक्स और वाई दोनों का डाल दिए हैं, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या करना होगा, ये हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और रागा, इसमें आपको 5 चीज़ पढ़ने होंगे। जैसे कि इंग्लिश ये 20 मार्क्स की होगी आपकी, फिजिक्स जो होगा 25 मार्क्स, और मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, और रागा जो होगा आपका 30 मार्क्स का होगा। अब इसमें चारों चीज़ को मिला दें तो आपका कितना 100 मार्क्स हो जाएगा, आप जोड़ सकते हैं। और लेकिन इसमें आप देखिए, आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन इसमें आपको टाइम कितना दिया गया, 85 मिनट, यानी कि आपको 1.5 घंटे से भी कम समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे आप इसे वो कर लें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस जिससे आप कंप्लीट कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें, वो मैं करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी। तो अभी आज जैसे आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और बेल आइकन जब दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहें। तो आइए हम देखते हैं एक्स वाई का इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। देखिए, आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होगा, ग्रामर, पैराजम्बल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कॉम्प्रिहेंशन, मल्टीपल मीनिंग एरर्स, स्पोर्टिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब्स पढ़ना होगा आपको, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आइडियम एंड फ्रेजेस, बेसिक ग्रामर सच एज प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ईसीटी। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। और पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि आपको इंग्लिश में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप यूपी बोर्ड से अधिकतर बच्चे रहते हैं तो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं रहती, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। तो आप मैं आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एयरफोर्स की डेट आ चुकी है। ये आपके नवंबर में होगी, 4 और 6 तारीख को शायद है। तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको बार बार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई सिलेबस ऑफ मैथ। आपको मैथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे एक्स और वाई ग्रुप के हैं आप, तो
आपका जो सिलेबस होगा, द सिलेबस ऑफ मैथ इज बेस्ड ऑन द 10+2 लेवल, यानी कि आपकी जो मैथ होगी वो 10+2 यानी कि इंटर लेवल की होगी। मतलब 10 का भी होगा, 11 की भी होगा, 12 का, मतलब 12 से नीचे का ही आपसे पूछा जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते, लेकिन इसमें आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है, इसलिए आपको स्पीड में करने के लिए आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाता है। जैसे सेट पूछा जाता है, रिलेशन एंड फंक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, लाइन प्रोग्रामिंग एंड वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और का जे डिफिनाइट एंड इंडिफिनिट इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स और मेंसुरेशन, सिलेंडर कोन, और ये आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह आपसे कई चीज़ पूछे जाएंगे मैथ में, आप इसे पूरा कंप्लीट कर लें, आप एक एक बार रिवीजन कर लें चीज़, क्योंकि आप इंटर पढ़ के गए होते हैं तो आपके लिए ये पढ़ना बहुत आसान होगा। तो आप इसे पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लें। मैथ कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम देखते हैं आपसे फिजिक्स में क्या पूछा जाएगा। फिर सिलेबस फॉर फिजिक्स में भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जिससे आप इसे जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि आपके पास इसमें एक क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड या 45 सेकेंड होते हैं। तो आप देख सकते हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट ऑप्टिक्स, मतलब आपसे इसमें फिजिकल वर्ड्स एंड मेजरमेंट से पूछे जाएंगे और सेकेंड बुक ऑप्टिक्स से भी पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। काइनेमेटिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरम ऑफ गैस, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरम ऑफ गैस, वही सब है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड राइट्स बॉडी। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस एंड अल्टरनेटिंग करेंट, थर्मोडायनेमिक magnetic effect and of the current and magnetic communication system, gravitation, work, power and energy, आपसे इसमें पूछे जाएंगे कई। लेकिन इसमें आपको फिजिक्स में मैं आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में माना जाता है। उसके बाद आपका काइनेटिक्स है ना, इसमें भी आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, सभी चीज़ पढ़ लेना। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप XY सिलेबस फॉर रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा देख सकते हैं आप। मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सीरीज, नंबर पजल और डिक्शनरी वर्ड, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ओड वन आउट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसमें से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर कोडिंग, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, नॉन वेरिएबल रीजनिंग। उसके बाद असेसिंग आर्टिफिशियल वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल डिजिटल, वो देख सकते हैं आप। इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, और इसमें आपसे पूछा जाएगा टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन ब्लड, मतलब इसमें आपसे ब्लड रिलेशन, इसमें से क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे बनते हैं जो आप लास्ट में देख पा रहे होंगे। ब्लड रिलेशन को जो दिया गया है इसमें, उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद हम देखते हैं आपके जो फिजिकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे आप एयरफोर्स का फॉर्म डाल सकें और एयरफोर्स में जाने के बाद वहाँ से आपको लौटा आना चाहिए। उसमें आप देख सकते हैं आपका हाइट कितना होना चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर, यानी कि आप 1 मीटर 52.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका चेस्ट जो होना चाहिए
द मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, मतलब आप 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट फुला सकते हैं, फुलाएँ। उसमें मतलब आपका जब वहाँ जाएँगे तो आपका टेस्ट होते समय देखेंगे कि आप सीना कितना फुला सकते हैं। 5 कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर तक अपना सीना फुलाना होगा। और वहाँ आपका वेट भी चेक किया जाएगा, देखेंगे, मेजर करेंगे कितना आपका वेट है। तो उसमें कम से कम आपका मिनिमम 55 केजी वेट होना चाहिए। रनिंग के देख लेते हैं कि आपसे वहाँ रनिंग कराएंगे तो कितना होगा। तो रन करने के लिए वहाँ आपसे 1.6 किलोमीटर रनिंग कराएंगे, जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन होगा 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 6.5 मिनट में आपसे 1600 मीटर दौड़ाएंगे। पुशअप कराएंगे 10 पुशअप, सिट अप्स 10 टाइम्स कराएंगे, स्क्वाट्स 20 टाइम्स कराएंगे। मतलब आप इसमें परफेक्ट होंगे। वैसे तो इतना सभी लोग कर लेते हैं, केवल आप रनिंग कंप्लीट कर लें बस, अपना 1600 मीटर 6.5 मिनट में कंप्लीट कर लें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप मेरे वीडियो को, जैसे आपका कोई कमेंट में बता सकते हैं, या तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ 6392264979। थैंक यू।